नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ल्यूकोरिया क्या होता है। आयुर्वेद के हिसाब से ल्यूकोरिया को श्वेत प्रदर कहते हैं और मॉडर्न में हम इसे ल्यूकोरिया कहते हैं। ये एक प्रकार का नॉर्मल ना होकर के एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना ही ल्यूकोरिया कहलाता है। ये जो एबनॉर्मल है, इसका मतलब ये होता है कि जब एक्सेसिव अमाउंट में वाइट कलर का डिस्चार्ज वेजाइना के थ्रू होने लगता है, साथ में फीमेल के साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, जैसे कि उसके कमर में दर्द होना, लोअर पेल्विक रीजन पे दर्द होना, एकदम जलन महसूस होना, लोकल एरिया पे बहुत सारा इचिंग होना। इन सब लक्षणों के साथ जब हमारे पास लेडीज़ प्रेज़ेंट करती हैं, तब हम इस कंडीशन को ल्यूकोरिया में रखते हैं। इसका मैं सबसे पहले अगर मैं कारण बताऊँ, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसका जो कारण होता है, मेन होता है कफ दोष की दुष्टि हो जाने की वजह से। साथ में कफ दोष की दुष्टि होती है तो रस दुष्टि होती है, और साथ ही इसमें थोड़े अमाउंट में वात भी हमारा दूषित हो जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ये जो होता है इन्फेक्शन, ये फंगल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। इस अब हम इसके और भी रीज़न्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इम्प्रॉपर लाइफ़स्टाइल होना। इम्प्रॉपर लाइफ़स्टाइल का मतलब ये होता है कि बैठे-बैठे पूरा दिन निकाल देना, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना, एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीना। साथ में भारी, चिकनी, फ्राइड खाना खाना और खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना। दिन में सोना, रात को लेट समय तक जगना, जिसकी वजह से कफ दोष जो होता है, दिन में सोने से कफ दोष बढ़ेगा और रात को लेट नाइट में सोने से वात दोष हमारा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इम्प्रॉपर वहाँ पर अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना करना, एक मेंटल स्ट्रेस लगातार लंबे समय तक बना हुआ रहना, इन सब रीज़न्स, ये सारे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से ल्यूकोरिया जो होती है, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नॉर्मल और एबनॉर्मल दो तरीके के डिस्चार्ज होते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्चार्ज की बात करते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज जो होता है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, और साथ में इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो पतली होती है और स्मेल वगैरह नहीं होती है, कोई इचिंग नहीं होता है वहाँ पर, ना ही कोई जलन होती है। इससे जो फीमेल्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे से फैमिलियर होती हैं, उनको मालूम होता है कि ये नॉर्मल है, जो कि ओव्यूलेशन यानी कि 14th डे के पहले भी देखने को मिलता है, हमारे मेंसेस आने से पहले भी ये देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। नॉर्मल डिस्चार्ज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, ये हमारी वेजाइना से जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो डेड सेल्स होते हैं, उनको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। यानी कि एक प्रकार की ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होती है। ये तो नॉर्मल डिस्चार्ज हुआ, लेकिन अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि जनरली हम लोग एबनॉर्मल डिस्चार्ज को स्मेल, कलर और कंसिस्टेंसी के आधार पर ही पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं सबसे पहले बैक्टीरिया वेजिनोसिस की मैं अगर बात करूँ, बैक्टीरिया वेजिनोसिस जो होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेजाइना होती है, वेजाइना में हमारे दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। एक बैड बैक्टीरिया होता है और एक गुड बैक्टीरिया होता है। लेकिन जो बैड बैक्टीरिया जो होते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। अब ये इनकी संख्या क्यों बढ़ी? क्या होता है कि जो साबुन होती है या फिर सेंटेड जो सोप होते हैं या फिर जो सेंट होता है या फिर कोई भी महकने वाली जो चीज़ें होती हैं, जब हम उसका प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इसके कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर पिंक कलर का या फिर ग्रेइश कलर का डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेगा। स्मेल जो होगी वो फिशी स्मेल हो जाएगी। बाकी यहाँ पे इचिंग या फिर रेडनेस नहीं देखने को मिलेगी। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया वेजिनोसिस होता है। सेकेंड होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को हम लोग वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस कहते हैं। अब इसको हम पहचानते कैसे हैं? क्या होता है कि ये वाला जो डिस्चार्ज होता है, ये वाला जो डिस्चार्ज होता है या फिर जो इन्फेक्शन होता है, ये जो होता है, ये इम्यूनिटी के कम होने की वजह से होता है। अब इम्यूनिटी के वीक होने के भी कई सारे रीजंस होते हैं। या तो पेशेंट को स्टेरॉइड दवा भी चल रही है, या तो फिर उसको कोई शुगर है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म से उसको कोई बीमारी रही है जिसकी वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ चुकी है, या फिर उसका एंटीबायोटिक का कोई लंबे समय से कोर्स चल रहा हो, कोई मतलब, या फिर इम्यूनोसप्रेसिव कोई बीमारी हो, या फिर ये कह सकते हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स वो ले रही हो, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो सकती है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो कर्डी होगा, ऐसा जैसे गाढ़ा दही होता है, और या फिर फटे हुए दूध के जैसा दिखेगा। इसके अलावा इसमें सेक्स करने के दौरान काफ़ी दर्द होगा, जिसे हम डिस्पैरियोनिया बोलेंगे, और बाथरूम जाते समय जलन होगी रास्ते में, जिसे हम डायसूरिया बोलते हैं। इस प्रकार से हम फंगल इन्फेक्शन को पहचानते हैं। क्योंकि ये फंगल है तो इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इस प्रकार से हम लोग वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस को पहचानते हैं। थर्ड होता है ट्राइकोमोनियासिस। ये वाला जो इन्फेक्शन होता है, ये इम्प्रॉपर हाइजीन की वजह से होता है, वहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई न रखने की वजह से होता है। इसमें कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे? इसमें झाग देखने को मिलेगी, झाग यानी कि फ्रॉथ देखने को मिलेगा। ये जो डिस्चार्ज होता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है, ये जो डिस्चार्ज होता है। साथ में इसमें भी इरिटेशन देखने को मिलेगी, वहाँ पे इचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो
प्रॉब्लम होती है ये एसटीडी होती है, यानी कि सेक्स के दौरान फीमेल से ये मेल को भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ल्यूकोरिया को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें फ़र्स्ट आता है निदान परिवर्जन चिकित्सा। निदान परिवर्जन का मतलब होता है कि हमें सबसे पहले निदान को अपने छोड़ना है, यानी कि जो बीमारी का कारण है सबसे पहले हमें उसको छोड़ना है। जैसे कि सबसे पहले हमें वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन रखनी है। सेकंड, हमें बहुत सारा पानी पीना है। हमें एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना है, जिसमें हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी हैं, कलरफुल फ्रूट्स खाने हैं, सात्विक भोजन हमें लेना है, फ्राइड तली हुई भुनी हुई चीज़ों से दूर रहना है, दिन में नहीं सोना है, रात को समय से सोना है और एक अच्छी 8 घंटे की हमें अच्छी नींद लेनी है, ताकि जो हमारे हार्मोन्स हों वो हमारे बैलेंस हो सकें, और विरुद्ध आहार से हमें बचना है। दूसरा उपाय होता है योनि प्रक्षालन, यानी कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना। योनि प्रक्षालन का मतलब होता है कि हमें वेजाइना वाले एरिया को साफ़ करना है, प्रॉपर हाइजीन रखनी है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हम नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, पंचवल्कल काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, फिटकरी वाले पानी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है? अगर हम त्रिफला ले रहे हैं तो त्रिफला को हमें क्या करना है, 1 से 2 चम्मच 1 से 2 लीटर पानी में हमें 1 टेबलस्पून त्रिफला डालना है। उसको हमें उबालना है। जब उसका पूरा एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए, तब हमें उसे हल्का गुनगुना रहने पर उसी पानी से हमें योनि को साफ़ कर लेना है। अगर हम इस प्रकार से उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो एक टब में हमें पानी लेना है, उसमें हमें उस काढ़े को डाल देना है और फिर हमें 5 से 10 मिनट तक, लगभग दिन में 2 बार हमें ऐसे करके बैठना है 5 से 10 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा योनि मार्ग होगा, एज़ अ एंटीबैक्टीरियल वो वहाँ पर काम करेगा, उसका शोधन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा और बैक्टीरिया जो होंगे या फिर जो भी इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा। चौथा उपाय होता है इमोशनल स्टेबिलिटी को सुधारना। इमोशनल स्टेबिलिटी सुधारने के लिए जैसे कि हमें एक अच्छी 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। सेकंड होता है पैरों में अभ्यंग करेंगे तो नींद अच्छी आएगी। नस्य दे सकते हैं, नस्य से हमारा जो सिर होगा, यानी कि वो भी हमारा अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेंगे जो हमारे हार्मोन्स। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, साथ में योगा, प्राणायाम और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करके हम इमोशंस को अपने स्टेबल कर सकते हैं। इस प्रकार इन सभी उपायों का हम उपयोग करेंगे तो ज़रूर हम व्हाइट डिस्चार्ज, यानी कि ल्यूकोरिया जैसी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।